हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपने पैसों का यूज़ करके और पैसे कैसे कमा सकते हो। पैसों से पैसा कमाने के लिए आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ऑथर एंड्रू हैलिस का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, मगर आज वो एक मिलियनर हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंड्रू ने पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अपनी यंग एज में ही एंड्रू ने 400 से भी ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ लिए थे और उन बुक्स से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसी नॉलेज की मदद से वो एक मिलियनर बन पाए। एंड्रू को काफ़ी हैरानी होती है कि हमें स्कूल में पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जबकि पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसीलिए एंड्रू ने एक बुक द मिलियनर टीचर लिखी और ये बुक पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और ये बुक इसलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें उन्होंने इन्वेस्टिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल नॉलेज शेयर की है। आज मैं इसी बुक द मिलियनर टीचर के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स को आपके साथ शेयर करूंगा। ये नॉलेज बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और आपके अमीर बनने में भी काफ़ी काम आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। दोस्तों, ऑथर एंड्रू हैलिस ने लोन लेकर पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगे। इस जॉब के दौरान उनका मेन फोकस था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना लोन चुकाना। वह पैसे बचाने के लिए अपने रूममेट्स के साथ रहते थे, जबकि रूममेट्स के साथ रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने रूम से स्कूल तक साइकिल से चलकर जाते थे ताकि उनका किराया बच सके। वह किसी भी अननेसेसरी चीज़ में पैसे खर्च नहीं करते थे और उनका यह सेक्रीफाइस उनके बहुत ही काम आया। वो अपनी एवरेज सैलरी का लगभग 70% पार्ट सेव करने में कामयाब रहे और 1 साल में ही उन्होंने अपना पूरा लोन चुका दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू किया और 6 साल में ही उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी खरीद ली, जबकि उनके साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर अभी भी लोन था और वो लोग अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। एंड्रू कहते हैं कि अगर आपने अपना वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर दिया तो शुरुआत में आपको अननेसेसरी चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आज के समय में आप देखते ही होंगे कि कई लोग लोन लेकर गाड़ी खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो 5 से 7 साल तक का लंबा लोन ले लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग लोन लेकर आलीशान घर खरीद लेते हैं। एंड्रू कहते हैं कि यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि आपकी नौकरी चली गई या फिर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो जल्दी आप होमलेस हो जाओगे। इसीलिए आपको कभी भी अननेसेसरी चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने पैसों को सेव करना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप पैसों से और पैसा कमा सकते हो। लेसन नंबर 2, यूज़ द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू रिटायर विद $1 मिलियन। दोस्तों, वेल्दी होने का मतलब क्या है? आप वेल्दी किसको कहोगे? ज़्यादातर लोग इस चीज़ में एग्री करेंगे कि आप वेल्दी तब हैं जब आपके पास इतने पैसे हो कि आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कितने पैसे सेव करना चाहिए कि हमें दोबारा काम ना करना पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसे द 4% रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आप हर साल अपनी सेविंग का 4% पैसा विड्रॉ कर सकते हो और आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर साल आप 4% या उससे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे और वो भी इंटरेस्ट के थ्रू। ये सबसे सेफ अजम्पशन है, क्योंकि आपको अपनी सेविंग्स पर मिनिमम 4% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उससे बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने काम करना छोड़ दिया है और आपने कैलकुलेट किया कि आपके 1 साल का खर्च करीब 10 लाख रुपए है, मतलब कि आपको हर साल 10 लाख रुपए चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 2.5 करोड़ रुपए सेव करने होंगे, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए का 4% होता है 10 लाख रुपए। नाउ अब सवाल ये उठता है कि आप इतने पैसे सेव कैसे करोगे? दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि एवरेज सैलरी वाला पर्सन कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करके इतने पैसे सेव कर सकता है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने पहले साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपके पहले साल में आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, बट आपके दूसरे साल में ये 2 लाख रुपए भी आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएंगे और दूसरे साल में आप 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते हो। मतलब पहले साल के 2 लाख प्लस दूसरे साल के 2 लाख प्लस 20,000 रुपये आपके पहले साल का इंटरेस्ट, यानी कि टोटल 4,20,000 रुपये। तो आपके दूसरे साल में 4,20,000 रुपये का 10% यानी कि 42,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और आपके तीसरे साल में ये 42,000 भी आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएंगे और ऐसे करते करते हर साल आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि अभी आपको ये डिफरेंस बड़ा नहीं लग रहा हो, मगर आने वाले कुछ सालों में आपकी सेविंग कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको यंग एज में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए।
ऑथर कहते हैं कि अगर आप 20-22 साल की एज से हर महीने अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की एज तक आते आते मिलियनर बन जाओगे। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट इन स्टॉक इंडेक्स फंड्स नॉट इन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, पैसों से पैसा कमाने के लिए आपको पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस चीज़ में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, और इसी वजह से कई बार लोग गलत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी लॉस भी हो जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग ऐसी जगह करनी है जहां रिस्क बहुत ही कम हो एंड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हों। ऑथर एंड्रू हैलिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। मगर आज के समय में इंडिया के ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड की ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है और इंडेक्स फंड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इसलिए इन दोनों फंड्स के बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स एक कलेक्शन होता है कई स्टॉक्स का। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो खुद को एक्सपर्ट्स बताता है और आपके लिए ऐसे स्टॉक चूज करता है जिनकी वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है। सुनने में म्यूचुअल फंड्स की थ्योरी काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि एक एक्सपर्ट आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स चूज करता है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि करीब 96% म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की फीस भी ज़्यादा होती है। इन्वेस्टिंग में 1-2% फीस से भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, और म्यूचुअल फंड्स की फीस करीब 3% होती है, इसलिए ऑथर इसे सजेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 2, इंडेक्स फंड। दोस्तों, इंडेक्स फंड भी स्टॉक्स का एक कलेक्शन होता है, मगर इसमें कोई भी आपके लिए बेस्ट स्टॉक चूज नहीं करता है, बल्कि एक इंडेक्स फंड आपके पैसों को एक पूरे मार्केट इंडेक्स में इक्वली इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, S&P एक लिस्ट है जिसमें यूएस की 500 टॉप कंपनीज हैं। तो अगर आप S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये इंडेक्स फंड आपके पैसों को उन 500 कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि उन 500 कंपनीज में आपके थोड़े थोड़े शेयर्स हो गए। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड एक पूरे मार्केट इंडेक्स में आपके पैसे को इक्वली इन्वेस्ट करता है, और मार्केट शॉर्ट टर्म में ही भले ही ऊपर नीचे होता रहता है, मगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है और आपके पैसे भी ग्रो करेंगे। इसके अलावा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की फीस भी बहुत ही कम होती है, 0.5% से भी कम, जबकि म्यूचुअल फंड्स की फीस ज़्यादा होती है। दोस्तों, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर भी। उनसे जब किसी ने यह सवाल किया कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली उनके पैसों को कैसे मैनेज करेगी, तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि वो अपनी विरासत का करीब 90% पार्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स फंड सबसे सही है। इसीलिए आपको भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ही आप पैसों से और पैसा कमा सकते हो, और अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो एक टाइम के बाद आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे एंड आपको और पैसे कमा कर देंगे, जिसमें आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होकर एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।